पुणे पॉश कार हादसे में अब एक सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है। इस डील के बाहर आते ही हर कोई सकते में आ गया है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच ने बहुत बड़ा खुलासा किया। इस मामले में जो हुआ है ऐसा तो सिर्फ आपने फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि असली घटना है। अब आपको उस सीक्रेट डील के बारे में बताते। तो जांच में सामने आया कि पुणे में पॉश कार के एक्सीडेंट के तुरंत बाद यानी 19 मई की सुबह एक सीक्रेट डील हुई। इस सीक्रेट डील में एक तरफ नाबालिग आरोपी के घर वाले थे और दूसरी तरफ ससुन अस्पताल के डॉक्टर। इस डील के लिए आरोपी के घर वालों ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों से फोन पर 15 बार खुफिया तरीके से बातचीत की। ये डील इसलिए हुई जिससे रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो सके। डॉक्टर नशे में होने के इल्जाम से नाबालिग आरोपी को क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन तब शायद उन्हें ये नहीं पता था कि पुलिस उनके सीक्रेट डील को क्रैक करने के लिए एक बैकअप प्लान के साथ तैयार बैठी है। हादसे में नाबालिग आरोपी को ही बचाने के लिए उसके पिता से अंडर द टेबल डील करने में लगा था। पिता उसे रुपयों का लालच दे रहा था, उसकी ईमानदारी की बोली लगा रहा था और वो हर बार अपनी मांग बढ़ाता जा रहा था। पुणे क्राइम ब्रांच की माने तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पुणे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी ससुन जनरल अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावड़े थे, जो नाबालिग आरोपी के पिता के साथ मिलकर आरोपी लड़के का ब्लड सैंपल ही बदल देने की साजिश रच रहे थे और अपने 2 मातहतों के मदद से बाद में उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मामले की जांच कर रही पुणे पुलिस ने एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा है और उसी बैकअप प्लान ने डॉक्टर साहब का भांडा फोड़ दिया। क्या आप यकीन करेंगे कि उस रोज सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह के ही 10:40 तक आरोपी के पिता और डॉक्टर तावड़े के बीच कुल 15 बार बातचीत हुई। इसमें जहां एक कॉल सामान्य कॉल थी, वहीं बाकी के सभी कॉल फेस टाइम पर किए गए। लेकिन जब ब्लड सैंपल चेंज किए जाने का खुलासा हुआ तो मामले की जांच आगे बढ़ी तो पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल का भी खुलासा हो गया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो अब तक की छानबीन में ये साफ हुआ है कि खून बदलने की साजिश के लिए नाबालिग आरोपी के पिता ने 3 लाख रुपए दिए थे, जिनका डॉक्टरों ने आपस में बंदरबाट कर लिया था। लेकिन अब एक और बात पता चली है और वो ये कि 3 लाख रुपए तो डॉक्टर तावड़े के 2 मातहत यानी डॉक्टर हल्लोर और डिपार्टमेंट के प्यून ने ही 2.5 लाख और 50,000 रुपए के तौर पर ले लिया था। डॉक्टर तावड़े को तो अलग से रिश्वत दी गई, जिसकी राशि कितनी है ये अभी पुलिस पता नहीं कर पाई। पुलिस ने वो 3 लाख रुपए डॉक्टर हल्लोर के घर से और अस्पताल के कर्मचारी अमित के पास से बरामद कर लिए हैं। तो अब जानते हैं क्राइम ब्रांच के उस प्लान बी के बारे में जिसने इस डील का खुलासा कर दिया। असल में पुलिस ने ससुन में सैंपल कलेक्ट होने के बाद औंध अस्पताल में भी लड़के का एक बार और ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाया था। दोनों अस्पतालों की रिपोर्ट अलग अलग थी और बस यहीं से डॉक्टर पर शिकंजा कस गया। ससुन अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े की तह तक जाने के लिए सरकार ने अब 3 मेंबरों की कमेटी बनाई है, यानी एक के बाद एक सारे झूठ की पोल खुल चुकी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर दोनों ही झूठ बोलकर पुलिस और कानून को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस सच्चाई की तह तक जाने के लिए हर तकनीक आजमा रही है। कहते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे वो पैसा हो या प्यार। पुणे में हुए पॉश कार हादसे वाले मामले में प्यार और पैसा दोनों का ज्यादा होना ही घातक साबित हुआ। एक बाप ने अपने बेटे से जरूरत से ज्यादा प्यार में उसे बचाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया, लेकिन सच छुपाए नहीं छूटा। मामले को पैसे के बलबूते पूरी तरह दबाने की साजिश रची जा चुकी थी। इस हादसे में जान गंवाने वालों को शायद कभी न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन सोशल मीडिया ने इस मामले को दबने नहीं दिया और फिर जब जांच शुरू हुई तो पर्दे खुलने लगे। अब तक जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये मामला बॉलीवुड की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था, लेकिन फिल्म की तरह ही आखिर में क्राइम ब्रांच ने बता दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कितना ही शातिर हो लेकिन बच नहीं सकता।